इस हम आए हुए थे आपके फील्ड पे, जहां हमने अपना ये मिनी स्प्रिंकलर का डेमो लगाया था पोटैटो के ऊपर। वैसे सर अपने बारे में कुछ बता दीजिए। जी, मेरा नाम अभिषेक रावत है और मैं जो है 2 एकड़ की खेती कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें ये पेप्सिको की कई वैरायटियाँ लगी हुई हैं। ये 1 एकड़ स्प्रिंकलर पे लगा हुआ है और 1 एकड़ जो है उधर ड्रिप पे लगा हुआ है जी। तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें मैं 2 साल से लगा रहा हूँ, तो इसमें ये है कि मुझे इसमें क्या बेनिफिट हो रहा है स्प्रिंकलर में। स्प्रिंकलर से, मिनी स्प्रिंकलर से क्या आपको बेनिफिट इसमें मिलेगा, और ड्रिप वाला जो आपने लगा रखा उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? उसमें सर एक तो उसकी थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा आ रही है उसको डालना, ड्रिप वाले जो हाँ ड्रिप में, हाँ जी, ड्रिप की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है उसमें डालना, या उसमें क्या है कि उसको चूहे भी काट जाते हैं उसकी लेटरल को जी। तो वो हर साल मुझे उसमें जॉइनर बढ़ जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें बढ़ जा रही हैं हर साल उसमें, वो कॉस्टिंग कहीं ना कहीं। अब हाँ आपने इस साल जो मिनी स्प्रिंकलर लगाया है, इसके जो बेनिफिट्स जो है, अब आप जब हार्वेस्टिंग के, जैसा आप बता रहे थे हमें, हार्वेस्टिंग के टाइम पे या आप ईयर एंड में जब लगाएंगे कि भाई मेरी क्या कॉस्टिंग आई, मतलब ये तो अभी तो डेमो है, बाकी जब कॉस्टिंग आप लगाएंगे वो एक आपको आइडिया उससे लगेगा। बिल्कुल सर। वैसे यहाँ पे हम आए हुए थे, जो ये है पेप्सिको का ही रिसर्च सेंटर है पोटैटो के लिए। यहाँ पे भी पेप्सिको ने, और सर पेप्सिको में ही जॉब करते हैं। सर का क्या है, पोटैटो जो डेवलपमेंट है, पोटैटो ग्रोइंग के लिए ये सर पूरा एरिया देख रहे हैं। यहाँ पे पेप्सिको ने अलग अलग वैरायटी के सारे पोटैटो की वैरायटी लगाई हुई। कितने प्रकार की सर वैरायटी होंगी यहाँ लगभग? यहाँ पे करीब 16 तरह की वैरायटी है, 16 वैरायटी है यहाँ पे जो 16 वैरायटी यहाँ पे लगी हुई। तो यहाँ पे पेप्सिको का, जैसे आप पर्सन बता रहे थे, वो हर दूसरे तीसरे दिन पे यहाँ पे, तीसरे चौथे दिन रिजल्ट देखने आते हैं। हाँ, वो हर वैरायटी को देखते हैं कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है इसमें जी, या उसको पौधे को भी नापेंगे वो कि कितना बढ़ रहा है। यानी बहुत अच्छे तरीके से वो रिसर्च करते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे वो देखिए, आपने जब ये फील्ड पे लगाया, आप मिनी स्प्रिंकलर का प्लान करा कि एक तरफ आप मिनी स्प्रिंकलर लगाएंगे, एक तरफ आप ड्रिप लगाएंगे, तो उन्होंने क्या सजेस्ट करा इसके मिनी स्प्रिंकलर ड्रिप के बारे में? क्या तो ये कह रहे थे क्योंकि उनके जो और भी एरिया है वहाँ पे उनका स्प्रिंकलर लगा हुआ है जी, तो वो तो ये कह रहे थे कि दोनों में ही आपको एस्ट्रल में भी और इसमें भी आपको स्प्रिंकलर ही लगाना है जी। तो मैंने कहा मेरे पास ड्रिप है, इससे पता भी चलेगा। तो फिर मैंने जो है इसको 1 एकड़ में ये स्प्रिंकलर किया है और 1 एकड़ में ड्रिप है, तो इससे पता भी चलेगा कि किसकी उपज कैसी आ रही है, स्प्रिंकलर पर कैसी आ रही है और ड्रिप पे कैसी आ रही है। जैसे अब पोटैटो ग्रोइंग की सर हम बात कर रहे हैं, जैसे इस एरिया में लगभग कहाँ तक आप देख रहे हैं? जैसे एरिया मैं इसमें हाथरस और अलीगढ़ दोनों जिले देख रहा हूँ जी, दोनों जिले देख। हाँ, करीब अपना इस बार 700 टन सीड लगा है। 700 टन? हाँ जी, यानी करीब मैं कह सकता हूँ 500 एकड़ यहाँ पे पेप्सी का लगा हुआ है। 500 एकड़ पेप्सी ने जो है सीड्स ग्रोइंग के लिए फार्मरों से लगवाया है। सीड नहीं, चिप्स के लिए। चिप्स के लिए, सीड टू चिप्स ना जी हाँ जी जी, हाँ जी, जी। अच्छा, दूसरा जैसे आप जो बता रहे थे सर कि का मतलब जो कंपनी है उसके भी अलग अलग, जैसे यहाँ पे आपने बताया था कि हम कोटा में पहले करा था, या अलग अलग जो अलग अलग एरिया के हैं लोग वहाँ पे, जैसे वो क्या करते हैं उनके बारे में कभी जानने की कोशिश करी है उन्होंने, आपने ने? जैसे कि मिनी वे लगा रहे हैं या ड्रिप पे लगा रहे हैं? अब तो कोटा राजस्थान में भी स्प्रिंकलर बहुत बढ़ रहा है जी, क्योंकि पहले तो जैसे वहाँ पानी की कमी नहीं तो फ्लड पे लगाते थे लोग, तो वहाँ पे फिर ड्रिप पे पहुँचे। अब जब वहाँ पे स्प्रिंकलर पहुँच गया तो अब वो स्प्रिंकलर की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉस्ट उसमें ड्रिप में जो लेबर कॉस्ट और जो उसमें जो है आपकी जैसे कटना फटना ये सारी चीज़ें से, हाँ वो आ जाती हैं। तो उसकी वजह से इसमें क्या है कि ये आपका जो पड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, 32 mm का पाइप, इसको चूहे भी नहीं काट रहे। नहीं, इसमें जो हार्ड होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए इसमें क्या है कि आप इस साल लगाओ और अगले साल लगाओ, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं, ये बस खोल के रखना है और लगाना है। मतलब ये तो लगाने और ले जाने में भी आसानी है। बिल्कुल बिल्कुल। ड्रिप का आपका पूरे बेड से निकालो, फिर जब आपका हार्वेस्टिंग करोगे कहीं वहाँ नुकसान। 1 एकड़ में 2 लोग पूरे दिन लग जाएंगे उसको उठाने में और लगाने में जी। इसको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में 2 लोग जो है आराम पूरा से, सिस्टम आपका, एक आदमी खोलता जाए, इसको लगाता जाए और उसको दूसरा उसको गड़ी करके बंडल को डाल दें। जी जी। वैसे तो सर पेप्सिको की तरफ से आप सारा ये देख ही रहे हैं। जी। और जब रिजल्ट जब इसके आएंगे, जब हम हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी आपके पास आएंगे कि दोनों का एक रिजल्ट भी देखेंगे। और मैं तो कहूँगा जब भी एक ऐसा प्लान बने कि जब आपके टीम पेप्सिको की आए और हार्वेस्टिंग के टाइम पे, और हमें भी आप इनवाइट करिएगा, तो उनके सामने ही हम बैठ के थोड़ा हार्वेस्टिंग के समय यहाँ होते हैं पेप्सिको वाले जी।
वो होते हैं, तो पूरा एनालिसिस करेंगे। 2-3 दिन रहते हैं यहाँ पे, जी। तो पूरा इसको आलू को तौलना ये वो सभी कुछ यहाँ पे करेंगे। हम दोनों फीड का एक कंपैरिजन उन्हीं से करवाएंगे। और पेप्सिको का वैसे तो बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे डेवलप होने वाला है, जैसे कि अपने बताया कि नेक्स्ट ईयर का और बड़ा प्लान आप लोगों का है। हाँ जी सर। और ये अपना प्लांट भी आ गया है सर, कोसी। हाँ, तो कोसी कला में जो हाँ। उसकी वजह से जो अपना तो यहाँ हाथरस में 100-150 टन लगता था अपना जी, अभी इस बार जो है हाथरस में करीब 700 टन सीड जो है लगे यहाँ पे लगा हुआ है। इस साल लग चुका है और अगले साल उससे भी ज्यादा और उसका बढ़ाने की आपकी कोशिश। जी। धन्यवाद सर, नमस्कार।